दूसरी थ्योरी, सिर्फ 12 साल पुराने विमान में आखिर ऐसा क्या हुआ, ये 250 से ज्यादा लोगों के लिए काल बन गया। जांच जारी है। जांचकर्ताओं की टीम घटना वाली जगह के चप्पे चप्पे को खंगालने में जुटी हुई है। ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है, बाकी सुराग तलाशे जा रहे हैं। इस हादसे की एक और थ्योरी ईंधन में गड़बड़ी बताई जा रही है। आप जानते हैं कि विमान पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से नहीं उड़ते। विमानों के लिए विशेष ईंधन एटीएफ का इस्तेमाल होता है। हादसे के वक्त विमान में 1.25 लाख लीटर से ज्यादा ईंधन था। ऐसे में सवाल यह है कि विमान के ईंधन में मिलावट थी। कुछ जानकारों के मुताबिक इंजन फेल होने की वजह से ईंधन में मिलावट भी हो सकती है। एटीएफ में पानी या फिर कोई और चीज भी मिलाई जा सकती है। मिलावट से ईंधन की गुणवत्ता में कोई फर्क तो नजर नहीं आता, लेकिन इसकी वजह से इंजन पर असर जरूर पड़ता है और नतीजे के तौर पर ऐसा हादसा सामने आ सकता है। Very preliminary stage. It can be due to fuel contamination. It comes in the sabotage. So whatever fuel you are adding, if it is contaminated with water or whatever is there, so as far as the quantity of the fuel is concerned, it will show perfect, but it is contaminated with something which prevents the burning of the fuel. So you give the power, initially it starts, but when it demands the peak power, that time it may not be giving the required peak power because of fuel contamination. इंजन रुक सकता है या कंटामिनेशन हो उसमें तेल में, तो इंजन रुक सकता है। ये पायलट ने गलती से गियर की जगह फ्लैप लिया, जबकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि गियर जो है वो जो फ्रंट पैनल बोलते हैं उसके ऊपर गियर का लीवर होता है, और जो फ्लैप का होता है लीवर वो होता है पेडेस्टल के ऊपर, मतलब बीच में। पर हम लोग इस चीज को, ह्यूमन एरर को रूल आउट नहीं कर सकते। हादसे की अगली थ्योरी थोड़ी टेक्निकल जरूर है, लेकिन इसे समझना भी बेहद जरूरी है। एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक विमान के उड़ान भरते ही लैंडिंग गियर ऊपर उठा दिया जाता है, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त विमान में लैंडिंग गियर नीचे था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि लैंडिंग गियर ऊपर क्यों नहीं था। आमतौर पर लैंडिंग गियर को करीब 400 फीट की ऊंचाई पर उठाया जाता है, इससे ड्रैग कम हो जाता है। जानकारों के अनुसार लैंडिंग गियर नीचे रहने से ड्रैग बढ़ता है, जिससे विमान के ऊपर उठने की क्षमता कम हो सकती है। कुछ पायलट के मुताबिक भूलवश लैंडिंग गियर की जगह फ्लैप्स को उठा दिया गया, जो हादसे की एक बड़ी वजह हो सकती है। That instead of one of the pilot, instead of putting the landing gear up, must have put the flaps up, and that's the only explanation. What, as my experience, I could say that this could be one of the reason what has happened. ट्रेनिंग भी एक इसमें बहुत अहम मुद्दा इस पूरे एविएशन में रहता है। नाउ इट इज टू अर्ली टू से राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये है कि भाई क्या कारण हो सकता है। मैं तो यही कभी कहना चाहता हूं कि एविएशन में देयर इज नो सॉरी, क्योंकि इतना स्प्लिट सेकंड डिसीजन होता है कि आपको सॉरी कहने का मौका भी नहीं मिल पाता। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करते ही क्यों क्रैश हो गया, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। ऐसे में अब इस पर अमेरिका के एविएशन एक्सपर्ट जॉन एम कॉक्स ने बड़ा खुलासा किया है। कॉक्स के मुताबिक विमान के पुर्जे ठीक से फिट नहीं किए गए थे, इसीलिए यह हादसा हुआ। वॉशिंगटन डीसी स्थित सेफ्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के सीईओ कॉक्स का कहना है यह हादसे के वक्त प्लेन के स्लैट्स और फ्लैप्स सही स्थिति में नहीं थे। कॉक्स के अनुसार प्लेन का अगला हिस्सा ऊपर की ओर उठता हुआ और फिर नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि टेक ऑफ के वक्त प्लेन पर्याप्त लिफ्ट नहीं बना पा रहा था। उनके मुताबिक प्लेन के स्लैट्स और फ्लैप्स को इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि पंख कम गति पर अधिक लिफ्ट बना सकें। इस हादसे की एक और थ्योरी कल भी सामने आई थी। कहा गया कि अहमदाबाद से विमान के उड़ान भरते ही पंछियों का झुंड उसे टकरा गया। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जब उड़ते विमान से पक्षियों के टकराने से हादसे हुए और लोग मारे गए। हालांकि कल के हादसे में इस थ्योरी के पक्ष में अब तक कोई सबूत सामने नहीं आया है। इन सब के बीच सबसे बड़ी थ्योरी मानवीय भूल को बताया जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक ये भूल पायलट की हो सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि विमान के कैप्टन सुमित सभरवाल बेहद अनुभवी थे।
उन्हें 8000 से ज्यादा घंटे की उड़ान का अनुभव था। साथ ही दूसरे पायलट क्लाइव कुंदर के पास भी 1000 घंटे से ज्यादा की उड़ान का तजुर्बा था। लेकिन भूल किसी से हो सकती है। ऐसे में सवाल ये कि क्या विमान के पायलट से कोई चूक हो गई। जैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट में बर्ड्स बहुत हैं, लेकिन क्या वो इतने ज्यादा थे कि एयरबस बोइंग 787 जैसे जहाज के दोनों इंजन को एक साथ खत्म कर सकता है? क्वाइट अनलाइकली, बट दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। जो चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है कि उनका लैंडिंग गियर क्यों डाउन था। 30 से 50 फीट के ऊपर में लैंडिंग गियर को अप करने की कार्यवाही 50 फीट से ऊपर से शुरू हो जाती है, और इस केस में लैंडिंग गियर डाउन है। पॉसिबिलिटी के एयरक्राफ्ट का इंजन पावर लॉस वाज डिटेक्टेड बिफोर हैंड। अब टेक्निकल फॉल्ट के साथ अगर कोई मिक्सअप ऑफ पायलट एक्शन हुआ है कॉकपिट में, तो वो सीवीआर और एफडीआर ही बताएगा। अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं, लेकिन क्या सच है इस पूरे के पूरे घटना का, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जांच लगातार जारी है। 40 सेकेंड में प्लेन कैसे क्रैश हुआ, क्रैश की वजह क्या क्या हो सकती है, इन सवालों के जवाब अभी हमने जानने की कोशिश की। लेकिन इस 40 सेकेंड से पहले क्या हुआ था? क्या प्लेन में किसी गड़बड़ी की भनक पायलट को पहले मिल गई थी? क्या उड़ान भरने से पहले रनवे और टैक्सी वे में सब कुछ सामान्य था? इस सवाल का जवाब भी देश जानना चाहता है। आखिर पायलट की एटीसी से रनवे पर क्या बात हुई? दोपहर 1 बजे से लेकर 1:40 तक, यानी पूरे 40 मिनट की कहानी को हमने तलाशने की कोशिश की है। देखिए जनहित की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, वो 40 मिनट में। घड़ी में दोपहर के 1:38 20 सेकंड हो रहे थे जब एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर 171 ने आसमान में उड़ान भरी थी। महज 40 सेकंड ही बीते थे कि विमान आग की गोली में बदल गया। घड़ी की सुई में तब 1:39 का वक्त हो रहा था। महज 40 सेकंड में दुनिया का सबसे सुरक्षित माना (12:10) पर यात्रियों के लिए चेकिंग का काउंटर बंद हो चुका था। जो यात्री अंदर जा चुके थे वही यात्रा करने वाले थे, जो नहीं पहुंच पाए उनकी एंट्री बंद हो चुकी थी। अहमदाबाद से एयर इंडिया के बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान की उड़ान की टाइमिंग अमूमन दोपहर 1 से 2 बजे के बीच की होती है। शेड्यूल टाइम 1:10 का है। गुरुवार को भी विमान ऑन टाइम था। विमान की तरफ जाने के लिए यात्री गेट नंबर 2 से एंट्री करके फ्लाइट की तरफ बढ़ चुके थे। 1 बजे तक तमाम यात्री विमान में अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। टैक्सी वे में खड़ा विमान रनवे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार था। ग्राउंड स्टाफ तमाम सुरक्षा नियमों को परख चुके थे। अब विमान को प्रस्थान करने का ग्राउंड सिग्नल एयर इंडिया के पायलट को मिल चुका था। पायलट सुमित सभरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे। वैसे तो इस विमान के गेट के बंद होने का समय 1:10 का था, लेकिन गुरुवार को ये गेट 7 मिनट की देरी यानी 1:17 पर बंद किया गया। फ्लाइट में 2 पायलट के अलावा कुल 10 क्रू मेंबर थे। श्रद्धा धवन, अपर्णा महादेव इनमें इंजीनियर क्रू मेंबर थी। इनके अलावा साइनता चक्रवर्ती, नगन थोई, दीपक पाठक, मैथिली पाटिल, इरफान, लैमनुन थेम, रोशनी सोनघारे, मनीषा थापा विमान के साथ लंदन जा रहे थे। सबने प्लेन में अपनी अपनी जगह ले ली थी। विमान का दरवाजा बंद होते ही क्रू ने पैसेंजरों को सुरक्षा नियमों की जानकारी देने की तैयारी शुरू की।
हर फ्लाइट में ऐसा होता है। गुरुवार को भी एयर इंडिया के इस फ्लाइट में सवार 230 यात्रियों को क्रू ने उड़ान के नियमों की तमाम जानकारियां दी, पायलट से परिचय कराया, सीट बेल्ट लगाने और हवा के दबाव को समझने की औपचारिकता पूरी की। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये तमाम जानकारी अगले 20 मिनट बाद धरी की धरी रह जाएंगी। घड़ी में जब 1:25 का वक्त हुआ तब विमान को उड़ाने वाले पायलट सुमित सब्रवाल ने यात्रियों को शुभकामना संदेश दिया। बता दिया कि अब वो विमान में उड़ने को तैयार हैं। 9 घंटे 45 मिनट का एस्टिमेट टाइम भी बता दिया। सभी यात्रियों के विमान में सवार होने के बाद पायलट ने एटीसी को सूचित किया कि अब वो तैयार है। कुछ देर बाद ही एटीसी ने पायलट को सिग्नल दिया। इसके बाद एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम विमान को टेक ऑफ के लिए कतार में डाल देता है। एटीसी फिर विमान को बोर्डिंग एप्रन से पीछे जाने के लिए सूचित करता है। इसके बाद ही विमान का मुख्य इंजन शुरू किया जाता है और फिर विमान को टैक्सीवे से मुख्य रनवे तक ले जाया जाता है। गुरुवार को यही हुआ। एटीसी से सिग्नल मिलने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान लंदन जाने के लिए अहमदाबाद के रनवे नंबर 23 की तरफ बढ़ने लगा। इस नक्शे को अब आप ध्यान से देखिए। ये जो बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, यहाँ से घरेलू विमानों की आवाजाही होती है, जबकि इसके ठीक बगल में ये इंटरनेशनल टर्मिनल है। यहीं पर विमान में 230 यात्री सवार हुए और फिर प्लेन धीरे धीरे 23 नंबर रनवे पर पहुंच गया। इंटरनेशनल विमानों की उड़ान यहां से इसी रनवे से होती है। विमान उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। इसी दौरान विमान में को पायलट क्लाइव ने एटीसी से संपर्क साधा। ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। एटीसी ने भी उड़ान भरने की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलते ही पायलट्स ने इंजन में टेक ऑफ करने के लिए पावर देना शुरू कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 4 मिनट का वक्त लगा और तब तक घड़ी की सुई में 1:38 का वक्त हो चुका था। इसके बाद विमान रनवे पर चलने लगता है। अहमदाबाद के इस रनवे नंबर 23 की लंबाई 3505 मीटर है। विमान की सामान्य गति उड़ान भरते वक्त 250 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की होती है। ड्रीमलाइनर की रफ्तार भी गुरुवार को इसी के आसपास थी। विमान मैक्सिमम 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा ही था कि 40 सेकंड से सीधे नीचे की तरफ आया और आग के गोले में बदल गया। नौ घंटे 45 मिनट का सफर तय करने के बाद इस विमान को लंदन पहुंचना था, लेकिन अहमदाबाद से उड़ान भरते ही ये विमान क्रैश कर गया। ये हादसा तब हुआ जब उड़ान भरने के बाद एयरपोर्ट की 4 दीवारियों के बाहर ही ये प्लेन निकला था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।